चमकते स्टॉक्स, चमकते डायमंड आने वाले टाइम के लिए कि क्या ही करेंगे वो, क्या ही करेंगे वो। बनाएंगे स्टॉक्स के ऊपर वीडियो, ठीक है। बट उनके अंदर बनाऊंगा तो मतलब कम से कम 2 साल पुराना, 2 महीने पुराना डेटा हमें लेना पड़ेगा। 2 महीने पुराने चार्ट के ऊपर हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की गाइडलाइंस है। तो ठीक है, उसके ऊपर भी बनाएंगे। बात कर लेते हैं अब आपके बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा सपोर्ट कहां मिलेगा, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस कहां से मिलेगा। देखो गौर से, मार्केट एक ही लेवल को बार बार रेस्पेक्ट करके आया। एक बार इस वीक में करके आया, इस वीक में करके आया। गौर से देखना, वीक का चार्ट लगा हुआ है, डे का चार्ट नहीं है। और नीचे की तरफ मार्केट करके आ रहा है। फर्स्ट बार जब आया था नीचे की तरफ, तब इसने इस क्लोजिंग को रेस्पेक्ट दी। जब सेकंड बार आया तो इसने वीक को रेस्पेक्ट दिया, ठीक है। तो मार्केट अभी तक आपका फॉल नहीं किया है। असली फॉल होना कब बाकी है? जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगा। इस लेवल को जब मार्केट ब्रेक कर देगा, उसके बाद मार्केट के अंदर अच्छा खासा फॉल आ जाएगा। जो लेवल कितना है? 24,615 का एक अच्छा खासा फॉल आएगा, वो हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा। 24,615 के नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है, उसके बाद में एक अच्छी खासी तेजी अगेन हमें कब देखने को मिलेगी? तो यहां से ऊपर की तरफ से अगर आप देखोगे तो यहां से एक जबरदस्त ट्रेड लाइन बनती हुई आपको नजर आएगी, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से ट्रेड लाइन आपको बनती हुई नजर आएगी। इसी जगह बार बार यहां ठहरा, फिर यहां ठहरा, पहले ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ ठहरा, अब नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ ठहर रहा है, ऊपर की तरफ जाता हुआ ठहर रहा है। मतलब समझने की कोशिश करना, बड़ा जोरदार कॉन्सेप्ट है। देखो अब ये समझ में आ गया तो मार्केट समझ में आ जाएगा। मान लो ये कोई ट्रेड लाइन है, ठीक है। जब ऊपर से चीज गिरेगी तो यहां पर टकरा के, जैसे मान लो ऊपर से बॉल गिरी तो यहां से टकरा के ऊपर की तरफ जाएगी, सीधी सी सिंपल सी थ्योरी है। और नीचे से अगर जाएगी तो टकरा के नीचे की तरफ आएगी, है कि नहीं है? मान लो कोई चीज ऐसे है, आप ऊपर से कोई चीज चीज गिरोगे तो बॉल टकरा के ऊपर की तरफ जाएगी, और अगर नीचे से कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है तो टकरा के वो नीचे की तरफ आएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वो क्या रहा है, गौर से देखना। ये यहां से ट्रेड लाइन पकड़ो, कुछ इस तरीके की। हो क्या रहा है? ऊपर से चीज गिरी, टकरा के ऊपर गई, क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी, ठीक है। फिर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो क्लोजिंग यहीं पर दे दी। अब एक्चुअली मार्केट इस ट्रेड लाइन के नीचे क्लोज कर दिया, इस वीक ने मार्केट ने इसके नीचे क्लोज कर दिया। अब हो क्या रहा है? यहां से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जा रहा है, बट टकरा के नीचे की तरफ आ रहा है। क्लोजिंग कहां दे रहा है? इस ट्रेड लाइन के नीचे की तरफ। अब फिर ऐसा ही हो रहा है, इस हाई को जब तक नहीं काटेगा तब तक टकराएगा और इसके नीचे क्लोजिंग देगा। जब भी टकराएगा क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं दे सकता। जिस दिन इसने क्लोजिंग दे दी उस दिन मामले चेंज हो जाएंगे। देखो क्लोजिंग मामले चेंज कैसे होंगे? ये ट्रेड लाइन है, गौर से समझना। जब टकरा के नीचे की तरफ आया था तो ऊपर की तरफ चला गया, जब टकरा के थोड़ा नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी तो अब ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा। कोई भी क्लोजिंग ऊपर की तरफ नहीं जा रही, केवल विग निकलती है और मार्केट की क्लोजिंग नीचे की तरफ हो जाती है। समझ में आया? सीधा साधा कॉन्सेप्ट है, सीधा सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। ये कोई ऐसे है, ठीक है। ऊपर से बॉल गिर रही है, टकराएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी, मैं कहता नहीं रहता आपसे 15-15 मिनट की 2 कैंडल क्लोज चाहिए, एक दिन की हमें क्लोजिंग चाहिए मार्केट के ऊपर या नीचे की तरफ। ये क्या है? ये इसी चीज के पार्ट है कि एक बार मार्केट ने उस तरफ क्लोजिंग दे दी, उस तरफ मींस एक अपसाइड का लेवल हो सकता है, एक डाउन साइड का लेवल हो सकता है। उसके बाद में स्थितियां चेंज हो जाती है। उसके बाद में जैसे कि मान लीजिए मैं कह रहा हूं यहां से टकरा के नीचे की तरफ क्लोज हो गया तो यहां पर हो क्या रहा है? सेलर्स का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। सेलर यहां पर बढ़ेंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कारण क्या है? उनको एक एसएल मिल गया, उनको एक अपना स्टॉप लॉस मिल गया। देखो इस मार्केट के अंदर जीतेगा वही जिसे ये ध्यान हो कि मुझे इस युद्ध से बाहर निकल कब जाना है। देखिए मार्केट हो या फिर युद्ध का मैदान, अगर प्लेयर को एक चीज का पता है ना कि मुझे इस गेम से निकल कब जाना है, रियलिटी बता रहा हूं कि मुझे इस गेम से निकल कब जाना है, जिंदा मरने के बाद तो सांस से निकलती है, मुझे जिंदा इस गेम से निकल कब जाना है। क्योंकि अगर निकलोगे नहीं तो वापस अगले युद्ध के लिए तैयारी कैसे करोगे? युद्ध के अंदर ऐसा होता है कि अगर आप लड़ते लड़ते अगर वीर गति को प्राप्त हो गए तो आपका चैप्टर ही क्लोज है, आपका चैप्टर क्लोज। जैसे मान लो होता है ना, सपोज करो 1 लाख का फंड है, 20,000 का लॉस हुआ, माने नहीं, फिर मार्केट में एंट्री, अब 40 का लॉस हो गया, फिर एंट्री 60 का लॉस हो गया, फंड 40,000 बचा है। अब मामले आधा 40-60% मार्केट आप हार चुके आज के दिन, उसके बाद में भी अगर आप नहीं रुक रहे तो उस दिन आप बचोगे नहीं, पूरा साफ होगा, डिब्बा गोल होगा उस दिन। और इस चीज की गारंटी मैं दे सकता हूं। कहीं लाडले कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा मार्केट में अक्सर होता है। तो एक्चुअल में अगर आपको ये पता नहीं है ना कि मेरा एसएल कब लेना है मुझे, कहीं लाडलों को तो ये तक होश नहीं होता, भाई कैंडल एक मूवमेंट देख करके मार्केट के अंदर कूद पड़ते हैं, एंट्री कर लेते हैं। बट सबसे बड़ी सबसे अच्छी एंट्री पता क्या होती है? सबसे अच्छी एंट्री के अंदर एग्जिट प्लान। मतलब आप लाइफ के अंदर कोई प्लान करते हैं तो उसके साथ में एक ही प्लान करते होंगे कि भाई हम ऐसे 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 इस रूट से यहां तक चले जाएंगे, ऐसे 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 आ जाएंगे। बट हमेशा एक ट्रेडर के 2 प्लान होने चाहिए कि सपोज करो हम इस ट्रेड को यहां तक तो लेके जाएंगे, 100 पर हमने बाई किया है तो यहां पर हो सकता है हम 150 ले जाए, 180 ले जाए। बट अगर हमारे हमारे अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चला, हमारे अगेंस्ट अगर मार्केट आता है तो एक्चुअली में निकलना कहां है ये कभी नहीं सोचता। वो ट्रेड लेने से पहले उसके दिमाग में ये चीजें नहीं होती है कि अगर मेरे अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलता है, चेंज हो जाता है, ये मार्केट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये मार्केट कुछ भी हो सकता है, अगर मेरे अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलता है तो मुझे निकलना कहां है, वो प्लानिंग आप कभी नहीं करते। जबकि सबसे बड़ी प्लानिंग यही करनी पड़ती है जो आपके सेलर करते हैं। अब इसमें आप समझना एक्चुअली में सेलर क्या कैसे प्लान करते हैं कि मार्केट ने अच्छी खासी ट्रेड लाइन बना दी, ये वाली ट्रेड लाइन बना दी मार्केट ने, तो एक्चुअली में यहां पर जैसे क्लोजिंग हुई तो सेलर का कॉन्फिडेंस बढ़ गया,
सेलर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। कारण क्या था? उसे एक एसएल मिल गया, उसे एक एसएल मिल गया। उसे एसएल क्या मिल गया? उसे एसएल मिल गया, ये वाला पॉइंट। और जब भी मार्केट उसे यहां मिलेगा वो मार्केट को शॉर्ट ही करेगा। सेकंड वाले उसके अंदर जो सेकंड वीक है, ये वीक का चार्ट है, जब भी यहां मिलेगा उसको शॉर्ट ही करेगा। उसकी एक ही कंडीशन है कि इसके ऊपर अगर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी गलती से तो मैं एसएल होगा और मैं निकल जाऊंगा, बस। सेलर का इतना सा मामला है। सेलर का यही कॉन्सेप्ट है कि जिस दिन मार्केट इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, इस लेवल के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, मैं एसएल ले लूंगा। और उसे एंट्री का भी पता है। मान लो सेलर ने एंट्री यहां बनाई, ऊपर की तरफ मार्केट गया, तो उसके पास में कॉन्फिडेंस लेवल है कि यहां तक तो मैं इसको एवरेज कर सकता हूं। आपके पास होता है कभी एवरेज प्लान इस तरीके का कि मुझे कहां तक एवरेज करना है और किसी एक लेवल के ऊपर मुझे मार्केट को छोड़ देना है, मार्केट से निकल जाना है, मार्केट के अंदर अपनी हार को स्वीकार कर लेना है। एक्चुअली जो हार को स्वीकार करने वाला सीन होता है ना, ये बड़ा टेढ़ा होता है लाडलू, क्योंकि हम अपने आम जीवन के अंदर भिड़ जाया करते हैं हारने से। हमारे यहाँ पर तो फिल्मों के अंदर कहावत यही है, मुझे मर जाना पसंद है बट हारना नहीं मंजूर, मतलब हारना मंजूर नहीं। अरे तुम मर के क्या उखाड़ लेगा? जिंदा रहे जो कुछ उखड़े, जिंदा रहे जो कुछ उखड़े, मर के क्या उखाड़ लोगे तुम? क्योंकि हमें इसी तरीके से तैयार किया गया है। हमारा 90s का बचपन तर्क देते हैं गीता का, भगवत गीता का, हमारी भगवत गीता का तर्क देते हैं, हमने उस वहां से सीखा। आपको इस सृष्टि के रचयिता भगवान श्री कृष्ण का एक नाम आता है, गौर से पढ़ना, रणछोड़ दास। वो रण छोड़ गए थे एक बार, क्योंकि इंसानी स्वरूप में जन्म लिया था ना, क्योंकि अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं होते तो ज्ञान आप लोगों के लिए बनाया, अपने लाडलों के लिए बनाया, अपनी लाडलियों के लिए बनाया, और इस देव के लिए बनाया जो बोल रहा है। देव सर को सब पता है। ये देव सुबह देखेगा वीडियो और ये कहेगा क्या रे बकेतियां मारता रहे तू, तेरी बातें कहां से आती इतनी साले। तो इस चीज को जिस दिन समझ गए आप, समझ में आ जाएगा, मजा सा आ जाएगा। तो अब हमारे लिए एक की लेवल क्या हो जाता है, जब भी आपकी निफ्टी इस लेवल के ऊपर जाएगी तो भाई साहब मजा दे जाएगी, और ऐसा मजा दे जाएगी साला, ऐसा मजा बनारस के पान में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो तब लेवल नीचे की तरफ आपको बता दिया 24,612, ऊपर की तरफ हमारे लिए यही लेवल हो जाता है। इसमें थोड़ा सा बफिंग जोन रखेंगे 25,268 का। ठीक है, इसके बाद में एक लेवल और आता है, उस लेवल का नाम है 25,315। बस तुम इस पर नजर बना के रखना अपनी। वो गाना सुना है ना? वो गाना तो आपने सुना ही होगा, मूड भी खराब हुआ, तबीयत भी खराब हुई, आज बड़ा रज के वीडियो बना रहा हूं, देखो तुम मजा सा आएगा। ठीक है, और दूसरा मामला एक और सुनो कि मंडे के दिन मार्केट अगर आपका इसी लेवल के अंदर ओपन हो जाता है, ठीक है, लगता नहीं ऐसा होगा, और इस लेवल को अपसाइड की तरफ निकालता है, लेवल कौन सा पकड़ना? मंडे के इस कैंडल को पकड़ लेना। लेवल कितना है? लेवल आपका 24,965, 65 का लेवल। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ इस हाई को भी कटवाएगा और ऊपर की तरफ जाकर के गैप पेंडिंग इसको निकलवाएगा। ये लेवल एज पर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। लेवल कितना है? लेवल देखना 25,050 से लेकर के 80 का लेवल, ये आपके लिए रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा। शॉर्ट कब करेंगे? शॉर्ट की तरफ अब मैं नहीं हूं, मैं शॉर्ट कंफर्म शॉर्ट मैं जो करूंगा वो करूंगा 24,600 के नीचे ही। उससे पहले मैं शॉर्ट की तरफ नहीं हूं, मैं फंसना नहीं चाहूंगा 150-200 पॉइंट के बीच में, मैं फंसना पसंद नहीं करूंगा। मुझे एक अच्छा खासा शॉर्ट मिलेगा, वो मार्केट इस लेवल पे आए ऐसे और इस लेवल को टेस्ट करे, उसके बाद में थोड़ा ऊपर की तरफ जाए, तो ये लेवल तो मेरा एसएल होगा और यहां से मैं शॉर्ट करना पसंद करूंगा। मैं कुछ इस तरीके से एंट्रियां बनाना पसंद करता हूं, और फिर आए फॉल एक बार टेस्ट करने के बाद, तब आता है मजा। ठीक है, अब कर लेते हैं बैंक निफ्टी की बात कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर तो भाई साहब और भी खतरनाक मामले हैं। यहां से ट्रेड लाइन पकड़ो, फर्स्ट क्लास ट्रेड लाइन जा रही है, ये ट्रेड लाइन तोड़ने के बाद भी मार्केट को इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद में फॉल मारना अच्छा खासा। लेवल पकड़ो आप, कौन सा वाला? पहली बात तो मार्केट आपका 56,500 के ऊपर खड़ा है, 56,000 का साइकोलॉजिक लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह। ये लेवल टूटा हुआ कब मानना? जब मार्केट आपका 55,775 के लेवल को तोड़ जाए, विद 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के नीचे कोई स्ट्रॉन्ग क्लोज हो जाए, उसके बाद में सोचना कि भाई साहब ये लैला भी टूट गई। ठीक है, उससे पहले भरोसा मत कर लेना, धोखा हो सकता है। फिर आप ऐसे अचानक से ऐसे बोलोगे गुरुजी मैं तो बैंक निफ्टी की तरफ देख ही रहा था, अचानक से अंधेरा अंधेरा हो गया, तो भाई साहब अंधेरा कर सकती है, इसके चांसेस हाईली है। ठीक है, फिर दूसरी बात सुनो कि अपसाइड की तरफ लेवल कौन सा होगा, तो अपसाइड की तरफ एक लेवल पकड़ना इस कैंडल का, वीक वाला मामला समझा रहा हूं, इस कैंडल का ये वाला सीन जो लेवल है आपका 56,870, इससे पहले अपसाइड की तरफ मत देखना। ये लेवल कटता है तो यहां से यहां तक मार्केट स्लो जाएगा, जैसे ये कटेगा उसके बाद में डम डम डमरू बजाएगा। ठीक है, तो दो लेवल आपके बैंक निफ्टी के लिए हो गए। मंडे का मामला सुनो 15 मिनट के ऊपर कि मंडे के दिन किस तरीके से बैंक निफ्टी चल सकती है, छोटा हो जा सिम सिम बाबू फटाफट। ठीक है, तुम्हारी इस वीडियो में कसरे पूरी हो जाएगी देव की बकेतियों की पूरी। मैं भी आज भाई साहब पूरा बिल्कुल नहा धो के जमा जम होकर पूरा क्रीम पाउडर लगा के इधर आया हूँ। ठीक है, तो ये लेवल सुनो, जब तक मार्केट इस लेवल को अप साइड या डाउन साइड की तरफ ब्रेक ना कर दे। लेवल कौन सा है? 56,745। ठीक है, ये लेवल, और डाउन साइड की तरफ जो लेवल होगा वो होगा 56,225। जब तक मार्केट इस रेंज में घूमता है घूमने दो, जिस तरफ ब्रेक करेगा आपको 200 से लेकर के 325 पॉइंट की मूवमेंट दे जाएगा बैंक निफ्टी। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था, बातों से आपको मार्केट सिखाने की कोशिश की है और बातों से बहुत कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कहीं लाडले बकेतियों के बड़े मुरीद है, कहते हैं, जैसे कि परसों का मैंने वीडियो बनाया था तो कह रहे थे इन बकेतियों को लेकर के एक छोटी सी दो लाइन, तो दो लाइनें कुछ इस तरीके से कि कारीगर हूं साहब शब्दों की मिट्टी से महफिल सजाया करता हूं, कारीगर हूं साहब शब्दों की मिट्टी से महफिल सजाया करता हूं, किसी को बेकरार किसी को बेकार और किसी को लाजवाब नजर आता हूं। तो आज के वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं।